एक भाषा जिसे मानव इतिहास की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक माना जाता है। एक भाषा जिसे दक्षिण एशियाई भाषाओं की जननी यानी कि माँ कहा जाता है। एक भाषा जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी ग्रंथ व वेद लिखे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजना और आज हम बात करने वाले हैं लगभग 3500 सालों से भी ज़्यादा पुरानी रही हमारी भाषा संस्कृत के बारे में। संस्कृत भाषा को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। दुनिया का पहला ग्रंथ माना जाने वाला ऋग्वेद भी वैदिक संस्कृति में ही लिखा है और ईसा से 500 साल पहले पाणिनि द्वारा लिखित जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। संस्कृत का 5% हिस्सा रिलीजियस टेक्स्ट पर और 95% हिस्सा एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, साइंस और फिलॉसफी पर बेस्ड है। एक स्टडी के तहत संस्कृत के शब्दकोश में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, जो कि अपने आप में ही इस भाषा को सर्वोपरि बनाती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूर दराज के देशों में भी संस्कृत भाषा का बोलबाला बखूबी रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि दुनिया के तकरीबन 97% भाषाओं के कई शब्द संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा संस्कृत को माना। यूनेस्को ने माना कि संस्कृत भाषा में वैदिक जाप करने से तन, मन व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है और यही कारण है कि लंदन और आयरलैंड जैसी जगहों के कई स्कूलों में भी संस्कृत लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से संस्कृत भाषा को ही सबसे स्पष्ट भाषा माना है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेहतर है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए बाकी अन्य भाषाओं के मुकाबले सबसे कम शब्दों का यूज़ होता है और इस भाषा में लिखे सेंटेंस को आगे से पीछे की ओर पढ़ें या फिर पीछे से आगे की ओर, उसके अर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं होता। हिंदू धर्म में होने वाले पूजा पाठ, हवन, यज्ञ संस्कृत के मंत्रों के जाप के बिना पूरे नहीं माने जाते। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संस्कृत खुद अपने ही देश में जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई वहाँ पर अपना अस्तित्व खोती जा रही है। बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ दूसरी भाषाओं को सीखने पर इतना जोर दिया जाता है, वहीं संस्कृत मात्र किताबों तक ही सीमित रह जाती है। और इस लुप्त होती हुई अमूल्य विरासत को संभालने का जिम्मा उठाया है मत्तूर वासियों ने। मत्तूर इंडिया के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, जिसे लास्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज भी कहा जाता है। भले ही कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ हो, फिर भी इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ तक कि बच्चा हो, वो भी आम बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि मत्तूर गांव को कई अलग अलग संस्कृत नामों जैसे कि संस्कृत ग्रामः, श्रोत ग्रामः और गमक ग्रामः के नाम से भी जाना जाता है। कई पेरेंट्स स्पेशली संस्कृत सीखने के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। यहाँ पर संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जातिगत भेदभाव के संस्कृत सीखने का भरपूर मौका दिया जाता है और वो भी बिना किसी फीस के। लेकिन इनके कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रत्येक संस्कृत सीखने वाले को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ के गुरुजी का मानना है, एक व्यक्ति को संस्कृत सीखने के लिए 15 से 20 दिन काफ़ी होते हैं, तो 15 से 20 दिन तक आपको यहीं रुकना होता है और संस्कृत में ही आपको बातचीत करनी होती है। यहाँ के गुरुजी देश विदेश के कई स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए भी संस्कृत भाषा का ज्ञान देते हैं। भले ही इस गांव का रहन सहन, यहाँ के नियम कानून किसी पुराने ज़माने के गुरुकुल से कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के वक्त से परिचित नहीं है। संस्कृत के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, इंग्लिश और सांकेती भाषा भी काफ़ी अच्छी बोलते हैं। सांकेती दरअसल संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और थोड़ी बहुत तेलुगु से मिलकर बनी हुई भाषा है, जो इस गांव में संस्कृत के बाद दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।